जम्मू, हमारे बच्चों को लेकर, जम्मू संभाग को लेकर ज़रा ट्वीट कम होते हैं, और ट्विटर हैंडल पे जो ट्वीट होते हैं उसमें अगर कोई बच्चा स्कूल गेम्स, स्कूल की तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आए, उसे इंटरनेशनल प्लेयर कहा जाता है। और बदकिस्मती ये है कि अगर हमारे संभाग से भारत को रिप्रेजेंट करने कोई बच्चा चला जाए तो आप मिलते ऐसे ही हैं और आपको यकीन नहीं होता कि ये बच्चा जो मेरे साथ खड़ा है ये इंटरनेशनल खेल के आया हुआ है। स्पीड बॉल में इस बच्चे ने इंटरनेशनल खेला हुआ है, लेकिन आपको ये ट्विटर हैंडल के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पर, किसी ख़ास आदमी के फेसबुक पर नहीं मिलेगा। ये परंपरा हमारे यहाँ की नहीं है। लेकिन इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने, राजभवन ने इन बच्चों को बुलाया, एट होम में बुलाया, सिर्फ इन्हें ये महसूस कराने के लिए कि आप हमारा गौरव हैं। आपका नाम? मेरा नाम गुरमनजीत सिंह है और मैं डीपीएस जम्मू में पढ़ता हूँ। अच्छा गुरमनजीत सिंह, मुझे ये बताना कैसा महसूस होता है जब इंडियन जर्सी आपने लगाई होती है और आप, ये दिमाग में पीछे आ रहा होता है कि 135 करोड़ का देश और उसमें से मैं निकला हूँ जम्मू से, एक छोटे से शहर से, और मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ। वो तो फीलिंग ही बहुत मतलब कहते हैं ना, अलग फीलिंग होती है। जैसे लगता है कि बस मैं ही हूँ अभी इस प्लेटफॉर्म पे और कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि इंडिया के छोटी सी स्टेट के छोटे से शहर में से एक मैं हूँ जो 135 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो बहुत ही एक जिसका ना बयान नहीं कर सकते वो मोमेंट होता है वो हमारे लिए। अच्छा, स्पीड बॉल एक ऐसी गेम है, क्रिकेट होता तो मल्ले वालों को पता होता और मुझे भी पता होता कि यार क्या बॉल, मैं खुद ही आगे पूछता, नाम थोड़ी पूछता, मैं बोलता ये लड़का, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे क्रिकेट देखते रहते हैं, उसमें हम हार ही जा रहे हैं पिछले इतने सालों से। लेकिन जिसमें हमारा गोल्ड आया है उसमें हमें जानकारी नहीं है, क्या वजह है? मतलब आप हमारे स्टार हैं, शान है हमारी, आपने गोल्ड मेडल लाया है, इंटरनेशनल खेले हैं आप, वजह क्या है, क्या चक्कर है? आप हमें आपकी पहचान क्यों नहीं हो पाती? पहली बात तो ये, तो हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि जो गेम बहुत पॉपुलर हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बस उन्हीं गेमों को प्रायोरिटी दी जाती है। जो थोड़े मतलब लो स्टैंडर्ड वाले गेम हैं, जैसे जो न्यू गेम्स हैं, जैसे हमारी स्पीड बॉल है, बाकी गेम्स हैं, उनको कम हाईलाइट किया जाता है। तो मैं बस वही है कि आज सब जानते हैं कि क्रिकेट में इंडिया बहुत पीछे है, फुटबॉल में तो इंडिया का नाम ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी गेमें जिनमें इंडिया का नाम आ गया है उनको हाईलाइट किया जाए, हमारी गवर्नमेंट को बोला जाए कि इन गेमों को भी सपोर्ट किया जाए कि आगे जो बच्चे बैकवर्ड क्लास में हैं उनको भी ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जाने का मौका दिया जाए। स्पीड बॉल अगर यूरोप में देखें, अगर हम स्पीड बॉल अमेरिका में देखें या हम कोरियन कंट्रीज़ में देखें, तो स्पीड बॉल तो इंपॉर्टेंट गेम है, इसमें तो गोल्ड लाना है, जो मर्जी वो हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता गेम छोटी है या बड़ी है, वो कहते हैं हमें गोल्ड लाना है। हमारे यहाँ आपको लगता है कि हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा है कि हमें गेम छोटी नहीं बड़ी नहीं, जिसमें गोल्ड आए वही बड़ी गेम है? हाँ, सब में है। जैसे ये सारे प्लेयर्स खड़े हैं, इनमें है कि मतलब हमें पहले स्टेट में गोल्ड लाना है, फिर नेशनल में गोल्ड लाना है, फिर एशियन क्वालिफायर्स में गोल्ड लाना है, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट होना है। वो सबके मन में रहता है। बस ये है कि कई प्लेयर्स को हाईलाइट नहीं मिल पाते, कहीं को गवर्नमेंट फंड नहीं प्रोवाइड पाती, तो उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उनकी वजह से वो आगे नहीं भेजा पाते। तो अच्छा, आप ये मानेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो इसलिए पेरेंट्स पीछे सपोर्ट कर रहे हैं तो गेम चल रही है? अगर फैमिली बैकग्राउंड हो तो फिर गेम खेलना मैं मानता हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, अगर मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली मेरे को फंड देती है कि मैं अपने स्पोर्ट्स को आगे कंटिन्यू कर सकूँ। इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि जिस प्लेयर के पास इतना फंड नहीं है कि वो अपने स्पोर्ट्स को आगे कर सके, वही प्लेयर आजकल पीछे है। अच्छा, एक और चीज़, वैसे ये भावना होनी नहीं चाहिए, मगर अफसोस होता है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो पूछना भी पड़ता है। आप बड़ी बार देखते होंगे ट्विटर हैंडल पर हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हों या कोई बड़ा ट्विटर का स्टार हो, वो ट्वीट कर देता है जी देखो जी ये 5 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा जी इंटरनेशनल में गोल्ड लाया। फिर हम पता करते हैं भाई कौन सा इंटरनेशनल हुआ था, फिर पता चलता है उनके स्कूल का कोई इंटरनेशनल हुआ था, वो कोई प्राइवेट इवेंट थी उसमें उसने गोल्ड लाया, लेकिन ट्वीट हो जाता है वहाँ से। आप लोगों के नाम ट्वीट नहीं होते, आप लोगों का फोटो ट्वीट नहीं होता, आप लोगों का गोल्ड मेडल ट्वीट नहीं होता। दुख होता है थोड़ा दिल में कि यार कैसी स्टेट, कैसी यूनियन टेरेटरी में फंस गए। ठीक है, अगर उस साइड होते तो शायद ट्वीट हो जाते, हम इस साइड में तो ट्वीट ही नहीं होते। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत मतलब बहुत बुरा फील होता है कि मतलब इंटरनेशनल में जाएं, इंटरनेशनल में जाकर वहाँ पर मेडल लाएं, तब भी हमारा नाम हाईलाइट नहीं होता है। बहुत दुख होता है। और बस आज खुशी हुई, हाँ, राजभवन में बुलाया गया एट होम में। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इस यंग एज में स्पीड बॉल के माध्यम से कि मेरे को इतनी यंग एज में गवर्नर से मिलने का मौका मिला। मेरे को तो कुछ कम ही बच्चे होंगे जो मेरी एज में गवर्नर से मिले होंगे। क्या कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 18 है। 18 है। अच्छा, अब आप एडल्टहुड में जा रहे हैं। हाँ,
ठीक है। तो इंटरनेशनल कब खेलने जाना है, फिर जाना है? हाँ, इंटरनेशनल हमारा जुलाई में होगा, पोलैंड में होगा। पोलैंड में होगा, वो यूरोप में होगा, मतलब वहाँ से जो क्वालिफाई करेगा फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप यूएस में होगी, फिर वहाँ के लिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देश का नेतृत्व करेंगे? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। इंडियन जर्सी होगी? हाँ बिल्कुल, इस बार भी इंडियन जर्सी होगी दोबारा। क्या बात है। और जम्मू से इंडियन जर्सी होगी? हाँ जी। ठीक है, जम्मू का आप रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ जी। अरे कहीं अफसोस तो नहीं होता, जम्मू वाले लोग यहाँ सादे लोग, तभी उसी वजह से थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाते हैं? नहीं होता तो है, पर क्या करें, अपने जम्मू में प्राउड है, जम्मू का नाम रोशन करना है, इंडिया का नाम रोशन करना है, जम्मू का नाम लेके ही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बात है। चलिए, आपने एक इंटरनेशनल स्टार से मुलाकात की, अब कुछ और स्टार्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम ध्रुव चौधरी है, मैं जम्मू संस्कृति स्कूल का हूँ। अच्छा ध्रुव, मुझे एक चीज़ बताना, आपके बारे में भी मैंने यही सुना कि आप भी एक चैंपियन हैं, आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, किस इवेंट में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? सिंगल इवेंट में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, जब आप गोल्ड मेडल लेकर आए तो किसने स्वागत किया सबसे पहले आपका कि भाई हमारा गोल्ड मेडलिस्ट आया है? घर वालों ने? हाँ जी। और कोई नेता वेता कहीं, कोई मल्लेदार आया, कोई मल्लेदार नेता आया होगा? नहीं। एयरपोर्ट पे? नो सर। लेने के लिए? नो सर। कोई भी नहीं? नो सर। लेने के लिए कौन आया था? सर पापा। पापा और मम्मी? पापा मम्मी और ये जो आपकी स्पीड बॉल की अपनी एसोसिएशन है, बाकी कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप खेलने जाते हैं, ये मन में कभी आता है विचार कि यार इंटरनेशनल गेम अगर ये क्रिकेट की तरह होती, आईपीएल होता, ठीक है, तो हम मल्ले में घूम रहे होते तो लोग कहते हैं यार ये देखो ना जा रहा है? यस सर। फीलिंग आती है? यस सर। अच्छा, क्या सपना है, ड्रीम क्या देखते हो, ख्वाब क्या देखते हो आने वाले वक्त में? आने वाले एक गवर्नमेंट प्लेयर खेलना है इंटरनेशनल? हाँ जी सर। जाना ही जाना है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये थे ध्रुव के बाद एक और स्टार हमारे साथ हैं, आइए इनसे मिलते हैं। क्या नाम बेटा आपका? सर माय नेम इज़ मंथन पंडो। मंथन पंडो। मंथन, क्या आप सिंगल में खेलते हैं, डबल में खेलते हैं? जी, मैं डबल्स की टीम है हमारी, मेरी और गुरवंत चौधरी की। अच्छा, गोल्ड मेडल कैसे लिया था? जी, हमने इतनी मेहनत की है लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन से पहले भी कि हम इस काबिल बन पाए कि हमने सबके बीच में क्वालिफाई किया, तब जाके हमने गोल्ड मेडल उधर हासिल किया स्कूल नेशनल गेम्स में। नेशनल गेम। मुझे एक चीज़ बताइएगा, लड़के लिया गोल्ड मेडल या मिल गया? अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। क्या खोया आपने, ये बताइए। हमने अपना मीन्स थोड़ा सा स्टडी, बेशक हमारी उतनी है कि हम रोज़ जितना कर सकते हैं हमने किया, पर हमने गेम को भी इतना टाइम दिया ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच सके जहां पे आज हम हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने पढ़ाई की बात की, ये आपने कहा कि पढ़ाई थोड़ी ऐसी, क्या मतलब कहने का है कि कोई थोड़ा मतलब मामला ख़राब है? जी नहीं, वो तो सारे बच्चे ही एक जैसे होते हैं कि जब कोई पढ़ता है तो किसी का ध्यान होता है कि हमने पूरे मीन्स लाने ही लाने मार्क्स, किसी का ध्यान होता है कि काश ये पढ़ाई नहीं होती। मेरा ध्यान था कि मैंने काश ये पढ़ाई नहीं होती। मेरा ध्यान था कि मैंने पढ़ाई करनी है, पर मैंने स्पोर्ट्स में भी आगे जाना है। नहीं, अफसोस नहीं होता कभी कभी, ये मार्क जुकरबर्ग फेसबुक जिसने बनाई है, जिसके यहाँ हम तो क्या कहते हैं हमारी वीडियो चल रही है, ये मार्क जुकरबर्ग बेचारा कॉलेज से फेल होकर पढ़ा ही नहीं कॉलेज में और बिलियनर है इस वक्त पूरी दुनिया का। फेल हुआ, आज उन्होंने ये बनाया है। तो आप ये मिसाल अपने घर वालों को क्यों नहीं देते? आप देखिए जुकरबर्ग कहाँ पहुँच गया बिना पढ़े, आप मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट, जैसे हम अब किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में गए, हमने उधर बोला कि आई एम फ्रॉम ये दिस स्टेट और दिस कंट्री, हम अब उनसे बात करने का भी एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन तो हमें पढ़ाई से मिलेगा ना। डिसिप्लिन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये सही है, ये अनुशासन में रहना है आपने। इसका मतलब जुकरबर्ग कोई आपको इंस्पायर नहीं कर रहा? नहीं, हमें हमारे कोच सर और हमारे बाकी टीममेट ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। क्या बात है जी। कोच देखें जी, कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पूरे मतलब गुरु के पक्के शिष्य लग रहे हैं। ये पक्की बात है, गुरु के पक्के शिष्य हैं? जी हैं जी। स्ट्रेस में तो नहीं, कनपट्टी तो नहीं, बंदूक तो नहीं टानी हुई किसी ने? पक्की बात है जी। देखिए, ये आप डिसिप्लिन देख सकते हैं। स्पीड बॉल का एक और हमारा स्टार है, और आप सबसे बड़ी चीज़ इन बच्चों के अंदर ये देख रहे होंगे डिसिप्लिन, और सबसे अच्छी चीज़ जो है कि जो भी बोल रहे हैं संयम के साथ और सोच समझ के। ठीक है, चलिए बहुत बहुत मुबारक। लेकिन अगली बार जब इंटरनेशनल खेलेंगे, क्या आप चाहेंगे कि ट्विटर बॉय कोई आपको भी ट्वीट कर दे, फोटो आपकी लिख दे नीचे कि दिस बॉय फ्रॉम? हम तो अभी भी चाहते हैं कि लोग हमें मीन्स जाने कि हमने किस मुकाम पे हम आए हैं। उम्र कितनी बेटा आपकी? जी मेरी 15। 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में जम्मू का ये बच्चा हैंडबॉल खेल रहा है और स्पीड बॉल खेल रहा है और गोल्ड मेडल ला रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा ना, मुसीबत ये है कि ये वो गेम है जिस गेम में हम गोल्ड मेडल ला रहे हैं,
मगर टीवी के पर्दे पे चूंकि ये गेम हमें कम दिखाई जाती है, हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी कम फोकस रखते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ खेल रहा है। तो अगर इसी तरीके से हम लोग, जैसे आज मेरी मुलाकात हुई है, कोशिश करूँगे स्पीड बॉल वाले अब आपको रेगुलरली दिखते रहें। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। हमारे साथ एक और स्पीड बॉल के स्टार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम गुरमन सिंह है, मैं जम्मू संस्कृति स्कूल से हूँ। गुरमन सिंह, स्कूल का नाम बड़ी जल्दी ले रहे हो? नहीं ये सर, कहीं स्कूल वाले ने हमारा नाम नहीं लिया, देख लेना फिर। नहीं सर, ये हमारी एक पहचान है कि हम इस स्कूल से हैं। अच्छा, पक्की बात है। जी सर। चलिए, जम्मू संस्कृति स्कूल से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कब लगा आपको कि आपको स्पीड बॉल खेलना चाहिए? देखो, ये जैसे इनसे मेरी बात हुई, गोल्ड मेडलिस्ट हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं गेम तो हमारी बहुत अच्छी है स्पीड बॉल, गोल्ड मेडल भी हम ला रहे हैं, लेकिन मोहल्ले के बाहर निकलते हैं, दुकानदार पूछता है भाई पिछले 3-4 हफ्ते से तुम थे नहीं मोहल्ले में, गए कहाँ थे? ये कहते मैं स्पीड बॉल खेलने गया था, गोल्ड मेडल लेके आए हूँ। वो कहते अच्छा वो कौन सी गेम है? तो आपको भी ये फीलिंग आती है कभी? जी सर, फीलिंग तो आती है, पर इस गेम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमारी आई साइट भी तेज़ होती है और बहुत कुछ हमें इनसे, हमारे स्टेमिना भी बढ़ता है इससे। अच्छा, तो आपने आई साइट तेज़ करनी है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? जी सर। आई साइट तेज़ करी, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? सर इंडिया को रिप्रेजेंट करना। इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। आपने भी वो जर्सी लगानी है, इसके पीछे लिखा होगा इंडिया। जी सर। क्या लग रहा है कब तक हो पाएगा ये? सर अभी तो मैं नेशनल स्कूल गेम में गया हूँ, अभी मेरे 5-6 साल लग जाएंगे आगे आगे जाते हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। पक्का हो जाएगा? जी सर। अच्छा, तो कोई ख्वाहिश जो आपको लगता हो कि यार ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो जानी चाहिए? जी सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्ल्ड में सोलो में नंबर 1 पे नाम है। वर्ल्ड में सोलो में नंबर 1 पे नाम आए? जी सर। संभावनाएं हैं इसकी? यस सर। डिस्करेज तो नहीं होते हो कभी? दिल तो नहीं टूटता कभी? एक देखते हो कि एक बच्चा गया, क्रिकेट खेला उसने कोई रन पूरी सीरीज में नहीं मारा, घर वापस आया, मोहल्ले में आंटियां कह रही हैं कि देखो फलाने का बंदा रांझी खेल के आ गया, फलाने का बच्चा जो है वो मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल के आ गया। नहीं सर, स्पोर्ट्स में हार जीत तो चलती रहती है, अगर हार जीत नहीं होगी तो स्पोर्ट्स का फ़ायदा ही नहीं। अच्छा, अगर बंदा हारता तो उसी चीज़ से सीखता है और वो आगे जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इधर कोई मैच फिक्सिंग हुई है, आइए देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, क्या नाम बेटा आपका? गुरवंश चौधरी। गुरवंश चौधरी। ये कोई चौधरियों की गेम है? कोई आपने तय कर लिया हुआ कि हम ही ने खेलना है, किसी और को खेलने नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, स्पीड बॉल कितना समय हो गया खेलते हुए? हो गया 5-6 ईयर हो गए हैं। 5-6 साल हो गए। उम्र कितनी है? मेरी अभी 16। मतलब 10 साल की उम्र शुरू किया था? मैं आपने 5-6 साल बोला, मैं गिनती करने लगा, मैंने कहा 20 है 22 है, शक्ल से तो लग नहीं रही, लेकिन अरे 5-6 साल हो गए। कितने मेडल लाए हो इसमें? मैंने काफ़ी सारे लाए हैं। फॉरेन मैं अभी लास्ट 2 ईयर या 1 ईयर पहले फॉरेन गया था, कुवैत और जापान, और मेरे मेडल आए हैं। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ मैं एशियन में, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो और एशियन चैंपियनशिप में भी आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो। मल्ले वालों को पता है? हाँ पता है। आते हैं मुबारकबाद देने घर? हाँ तब तो आए थे, अब तो लॉकडाउन था तो अभी कहीं गए नहीं है। अच्छा, अवेयरनेस लोगों में कम है गेम को लेकर, या लोगों को पता है गेम के बारे में मगर फिर भी कहते हैं कि क्यों मुबारकबाद देने जाएं? होता है लोग। हाँ वो तो, अब जैसे कोई मशहूर गेम होगी, अगर मैं उसके लिए जाऊंगा, अगर मेडल आएगा वो तो आ ही जाएंगे, भाई ये लड़का गया बाहर, मेडल लेके आया, कुछ करके आया, नाम तो रोशन किया इसने, फिर तो सारे आएंगे मुबारकबाद देने। जैसे ये स्पीड बॉल अभी नई है तो अभी तो कोई भी नहीं आता, जब वही मशहूर तब तो फिर आएंगे लोग। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने इनसे पूछा, आपसे पूछूंगा, दुख होता है कभी जो ट्विटर बॉय हैं हमारे, जिनके काफ़ी फॉलोअर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हैं, वो आपको ट्वीट नहीं करते? अपने मल्ले का, उनका क्या कहते हैं, बच्चा जो है वो क्या कहते हैं, किश्ती में जाके ना वो मल्ले की किश्ती करके आ जाए, कहते हैं जनाब उसका जो ट्वीट करना ज़रूरी है। दुख होता है थोड़ा सा कि हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर है या कोई हमारा कोई बड़ा आदमी है पुराना, वो हमारा नाम भी नहीं ले रहा, हमारा फ़ोटो भी नहीं लगा रहा अपने ट्विटर के ऊपर। वो तो दुख तो होता है कि हम मेडल लाए हैं, फिर भी हमारा कोई ट्वीट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। पर अभी हमें कल गवर्नर साहब ने बुलाया था, वो हमारी अच्छा अच्छी बात थी। ये मुझे लगता है पहली बार आपने इतने सालों में देखा, 6 सालों में कभी किसी ने बुलाया था? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जो हमें गवर्नर ने बुलाया है। अच्छा, बुलाया। अच्छा, सिर्फ बुलाया या मुलाकात भी की? मुलाकात भी की। क्या बोला गवर्नर साहब ने? बोला उन्होंने तो कुछ, अभी ये कहा कि आगे बढ़ो और खूब प्रैक्टिस करो। अच्छा, ये बात बोली। हाँ। अच्छा लगा आपको? हाँ, कि और आपको ये मालूम है जो एट होम होता है, इसमें पूरी जो जम्मू कश्मीर की क्रीम होती है, सारे इंपॉर्टेंट लोग, सारे इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे होते हैं, और ये बड़े ख़ास लोग होते हैं जिनको वहाँ पर बुलाया जाता है। तो आपको बुलाया गया, आपको पहली बार लगा कि मान सम्मान मिला इस गेम को? वो तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि मैं यहाँ पर आया हूँ, वो भी 26 जनवरी को। और
मैं तो यही कहता हूँ कि सबको आगे आना चाहिए और ऐसे मुकाम पे जाना चाहिए। अच्छा, कुछ सेल्फी खिंचाई गवर्नर साहब? हाँ, सेल्फी तो खींचे, वैसे फ़ोन अलाउड ही नहीं था वहाँ पर। अरे फ़ोन ही नहीं अलाउड था? नहीं। ओहो, फोटो शोटो खींचे तब भी? हाँ, वैसे खींचे उन्होंने। अच्छा, आपके फ़ोटो खींचे? हाँ जी। अच्छा, तो कल ये गवर्नर साहब से मिले हैं और ये शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में मैंने पहली बार अपने 14 साल की पत्रकारिता में पहली बार मैंने एट होम हुआ, गवर्नर साहब ने इन बच्चों को बुलाया, वहाँ पर इन बच्चों का कुछ नहीं, सिर्फ इनके कंधे पे हाथ रखा, इनको शाबाश दी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जम्मू कश्मीर में जहाँ जम्मू संभाग के काबिल से काबिल स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए किसी के ट्विटर हैंडल पर या किसी के फेसबुक पर या किसी के यूट्यूब पर जगह बनाना लगभग ना के बराबर है, वहाँ इन बच्चों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का रिकग्नाइज करना अपने आप में दर्शाता है कि जम्मू संभाग को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कितने सीरियस हैं। तो ये वो सारे सुपरस्टार्स हैं जिनसे मैंने आपकी मुलाकात कराई, जो लोग स्पीड बॉल खेल रहे हैं और स्पीड बॉल में गोल्ड मेडल लाए हैं। अगले अंक में आपकी मुलाकात उन बच्चों से कराऊंगा जो स्पीड बॉल में इस समय स्पीड बॉल खेल रहे हैं और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का भविष्य हैं, और आने वाले समय में वही वो बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे।